नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है चैतन्य और स्पिरिचुअलिटी पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी और मानसिक शांति के बारे में, यानी आध्यात्मिकता और मानसिक शांति के विषय में। तो शुरू करते हैं हम भगवान का भाव लेकर। तो दोस्तों, मानसिक शांति बहुत आवश्यक है आजकल के समय में। अगर हम मानसिक रूप से सशक्त नहीं होंगे और सिर्फ फिज़िकल तरीके से ही अपने आप को सशक्त बनाने में लगे रहेंगे, तो हम ये जानते हैं कि बहुत कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता। मानसिक शांति और मानसिक सुदृढ़ता, मानसिक शक्ति इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी फिज़िकल लाइफ में जो कुछ भी होता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है, उसका निर्धारण करने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आध्यात्मिक शक्ति से ही मानसिक शक्ति भी सुदृढ़ होती है। तो इससे हम ये समझते हैं कि यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मानसिक शक्ति का पोषण करें और उसी के माध्यम से अपने जीवन में प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहें। तो आखिर मानसिक शांति को सुदृढ़ कैसे किया जाए? आजकल के समय में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वो मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत डिप्रेशन महसूस होता है आजकल के समय में। सोशल मीडिया की वजह से लोग एक दूसरे की ज़िंदगियों को समय समय पर कंपेयर करके भी हताश हो जाते हैं और तरह तरह की परेशानियां वो मानसिक जगत में फील करते हैं। कई बार जब काम ठीक से नहीं होता तो भी हताश हो जाते हैं। कई बार नेगेटिव थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। कई बार टॉक्सिक पॉजिटिव थिंकिंग भी हो जाती है। तो एक बैलेंस नहीं रहता, जिसकी वजह से मानसिक जो अरीना है वहाँ पे अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और ये चाहते हैं कि वो मानसिक रूप से शांत रहें। तो कहीं मैंने ये भी सुना था कि मनुष्य ज़्यादा खुशी भी नहीं चाहता, ज़्यादा गम भी नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो शांत रह सके, ज़्यादा से ज़्यादा शांत। तो मानसिक शांति इस परिप्रेक्ष्य में भी काफ़ी ज़रूरी है। शांति को पाने के लिए आखिर क्या किया जाए और आध्यात्मिकता से मानसिक शांति का क्या लेना देना है? तो आध्यात्मिक अनुशीलन यानी आध्यात्मिक साधना करने से मनुष्य के जितनी भी मानसिक परेशानियां हैं वो शांत हो जाती हैं। इसमें कई और चीज़ों का भी योगदान होता है, जैसे कीर्तन, भजन। इससे भगवान का भाव मन में स्थापित हो जाता है और जब हम आध्यात्मिक साधना करते हैं तो जिस साध्य को लक्ष्य बनाकर हम आगे बढ़ते हैं, उन्हीं का भाव हमारे मन मंदिर में एक निरंतर भावना के रूप में स्थापित हो जाता है, जिससे जो विचार का प्रवाह है, जो हमारी विचारधारा है, वो उन कठिन परिस्थितियों के विषय में विलाप करना बंद कर देती है, जो हमारे मन के अंदर एक कठिनाई पैदा कर रही थी और दुख का विषय बन रही थी। सत्य यही है कि अगर हम समस्या के विषय में ज़्यादा सोचते हैं तो हम सिर्फ समस्या में ही फंस के रह जाते हैं और उस समस्या के समाधान मूलक कर्म करने में प्रायः हम असफल रहते हैं। तो अगर समस्या है तो समाधान भी है, और समस्या का समाधान मूलक चिंतन का ही एक रिजल्ट है। सो इफ वी कीप ऑन थिंकिंग about the problem and
we keep on dwelling on the problem, then the solution will not come so easily. We have to take a solution centric approach in our thinking, जो हमारी समस्या का समाधान आने वाले समय में अवश्य ही लेकर आएगा। इसे लोग पॉजिटिव थिंकिंग भी कहते हैं, बट एक्चुअली में ये एक समाधान केंद्रित चिंतन है। उसमें विभिन्न प्रकार की थिंकिंग्स, जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग तो है ही, बट वी आल्सो हैव टू थिंक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, और समस्या को विभिन्न आयामों से देखने की भी आवश्यकता है, और उन आयामों का समाधान में क्या योगदान हो सकता है उस तरीके की चिंतन करने की भी आवश्यकता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति समाधान केंद्रित चिंतन करने में विश्वास भी करता है और उसको क्रियान्वित करने में भी अपना समय देता है। कभी कभी क्या होता है कि हम सफलता के प्रति आसक्त हो जाते हैं। सफलता के प्रति आसक्ति से जो कर्म होता है वो निष्काम कर्म नहीं रह जाता। निष्काम कर्म वह कर्म है जिसमें हमें फल की आसक्ति नहीं है, सफलता की आसक्ति नहीं है, और ऐसा कर्म करने से सफलता अगर तय नहीं तो हम एक डिजर्विंग कैंडिडेट ज़रूर बन जाते हैं। बट अमूमन ये देखा जाता है ज़्यादातर लोग सफलता को पाना चाहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो पाना चाहते हैं, बट कर्म करते समय उस सफलता को पाने का जो प्रेशर होता है वो उससे मुक्त नहीं हो पाते, और यही उनकी असफलता का प्रमुख कारण भी बन जाता है। तो चलते हैं वापस मानसिक शांति पर। मानसिक शांति हमें कब मिलेगी? जब हम हमारी समस्याओं का समाधान करने में सफल हो जाएंगे, और कुछ समस्याएं ऐसी हैं विच मे बी बियॉन्ड आवर स्कोप, हमारी पहुंच से बाहर की भी समस्याएं हो सकती हैं। तो उसमें ये कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें भगवान पर भी छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि वो हमारे स्कोप से बाहर हैं। बट अगर इन बाहर के स्कोप की चीज़ों की भी हम चिंता करेंगे तो ऑब्वियसली आवर माइंड विल रिटर्न द सेम वैल्यू वेयर देयर इज़ नो सोल्यूशन। So if the solution is beyond our scope, then there is no use thinking about the scope of the problem as well, because the solution is going to be beyond our scope. In that case, हमें सरेंडर भी करना पड़ सकता है। तो मानसिक शांति को अचीव करने का यही तरीका है कि जो भी समस्या हमारे सामने आती है उसका हम सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच रख के उस सॉल्यूशन को क्लियरली अपने पास एक उसका स्ट्रक्चर बनाएं, और जहाँ भी उस स्ट्रक्चर में समस्या है उस समस्या का भी एक समाधान बनाएं। जैसे आपको अभी एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी होगी, तो बातचीत के बीच में ये आवाज़ आती ही रहेगी क्योंकि यहाँ पीछे डबल लाइन है। बट अगर साउंड की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया है तो एज अ बैकग्राउंड नॉइस भी ये हमारे साउंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, एंड चूंकि इट इज़ अ रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन, तो एज एन ऑडियंस यू विल अंडरस्टैंड दैट इज़ माई अजम्पशन एंड माई बिलीफ। सो इफ़ इट विल बी अ प्रॉब्लम यू विल टेल मी इन द कॉमेंट्स, आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे, और एज अ सॉल्यूशन सेंट्रिक पर्सन मैं उसके लिए कुछ कदम उठाऊंगा जो कि मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद करेगी। और एक हमें आर्क भी मिलेगा, एक लर्निंग कर्व भी मिलेगा कि अगर कोई समस्या आपातकालीन रूप से हमारे सामने आ भी जाती है तो हम उसका समाधान करेंगे। तो दोस्तों, आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक अनुशीलन से मानसिक शांति को अचीव किया जा सकता है। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, और आप पाएंगे भी कि जिन लोगों ने आध्यात्मिक अनुशीलन पर कुछ लेवल पे कमांड किया है, मानसिक स्तर पे वो शांत रहते हैं, और समस्याओं के मध्य भी वो एक शांत अप्रोच बनाए रख सकते हैं। और एक शांत अप्रोच अगर हमारा है समस्याओं के मध्य भी, तो वो एक एसेट है। कामनेस हमारी एसेट बन जाती है समस्या के बीच, जहाँ
हमारी बुद्धि समस्या को एनालाइज करने में बहुत हद तक सफल रहती है। तो कहना गलत नहीं होगा कि आध्यात्मिक साधना और आध्यात्मिक शक्ति एक कुंजी है हमारी कई सारी समस्याओं के लिए, और उस कुंजी से हम न सिर्फ मानसिक समस्याओं का निदान पा सकते हैं, मानसिक शांति को अचीव कर सकते हैं, बल्कि अपनी वैयक्तिक पर्सनल प्रॉब्लम्स के अलावा सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मानसिक शांति, मानसिक अवसाद अब केवल एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज़ बिकम अ सोशल प्रॉब्लम। एंड हमारी सोसाइटी काफ़ी बोझ वहन कर रही है इन समस्याओं का, और जब तक मानसिक शांति से संबंधित समस्याओं का निदान नहीं हो जाता, तब तक हम एक सफल समाज अपने आप को कहने में असमर्थ रहेंगे। तो मैं एक अपील करता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स से और अपने व्यूअर्स और ऑडियंस से कि जहाँ भी आपको ऐसा लगता है आपके आसपास, जहाँ भी कोई भी मानसिक शांति के विषय में अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते, या वो ऐसे ट्रेट्स शो करते हैं कि वो मानसिक शांति से थोड़ा सा विमुख हो रहे हैं, तो उनको आप आध्यात्मिकता के विषय में प्रेरित करें, और अगर हो सके तो मेरे वीडियोस भी शेयर करें। और कई सारे लोग हैं जो इस विषय में बात कर रहे हैं, आप वो कंटेंट भी रेफर कर सकते हैं। बट प्राइमरी चीज़ ये है कि अगर हम इसको थ्योरेटिकली ब्रेक डाउन करें तो काफ़ी इजी है कहना कि वी शुड हैव अ solution centric approach, but you know that is something which is written in the notebook. How to develop it is through आध्यात्मिक अनुशीलन, spiritual practices. तो सबसे पहले भक्ति, फिर आध्यात्मिक अनुशीलन, और इन सब का बाई प्रोडक्ट बन करके आता है मानसिक शांति। अगर आप मानसिक शांति को एज एन आउटकम आप अचीव करना चाहोगे तो बड़ा मुश्किल है, पर अगर आप आध्यात्मिक स्तर पर प्रयास करोगे तो मानसिक शांति विल कम टू यू एज अ बाई प्रोडक्ट। दैट इज अ श्योर शॉट पॉसिबिलिटी। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूँगा कि इस अंतराल में मैं काफ़ी वीडियोस नहीं बना पाया, और उसके मेरे जो भी समय गया है उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। और आप जिन विषयों के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं उन टॉपिक्स को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मैं भरसक प्रयास करूँगा कि आपकी उन रिक्वेस्ट, उन डिमांड्स को अपने वीडियोस के रूप में पूरा कर सकूँ, और अपना स्नेह मुझ पर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड कर सके, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।